नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से आप सभी का स्वागत करती हूँ। योग का नाम और योग को पूरे विश्व में भारत लेकर आया और उसके बाद भारत विश्व गुरु बन गया। भारत ने पूरे विश्व को योग सिखाया और आज योग की डिमांड पूरे विश्व भर में है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है कृतिका कुमारी, जो योग के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रही है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कृतिका। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कृतिका ने अभी हाल में ही योग वर्ल्ड बुक ऑफ योग रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। कृतिका, आपको बता दूं कि जमशेदपुर की रहने वाली है, जमशेदपुर के मानगो की रहने वाली है और जमशेदपुर की बेटी आज पूरे देश भर में अपना नाम कमा रही है। ये पूरा कंपटीशन कैसा रहा कृतिका, और क्या कंपटीशन था? कंपटीशन तो योगा वर्ल्ड बुक था। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो करना पड़ता है। कंपटीशन ऑनलाइन था। ऐसे जाके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन था तो ऑनलाइन ही हम लोग को लाइव करना होता है और रिकॉर्डिंग करके पेन ड्राइव में सर को भेजना होता है। तो अगर जितना भी आप कर सकते हैं, अगर किसी का रिकॉर्ड बना हुआ है तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर किसी आसना में नहीं बना है तो उसको आप खुद से करके इसमें कर सकते हैं। कृतिका, इसमें कहा जा रहा है कि आपने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया, क्योंकि इससे पहले भी आपका योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज था, तो उस रिकॉर्ड को भी आपने ब्रेक किया। हाँ, ये तो है, लेकिन वो जो पहले जो योगा में हम किए थे वो स्टे था मेरा 31 मिनट्स का हिंडोला आसन। और अभी जो 5 रिकॉर्ड्स बनाए हैं इसमें अलग अलग आसनास है, जैसे कि चेयर पोज है उत्कट आसन, उसमें 1600 टाइम्स 22 मिनट्स में किए हैं। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, अलग अलग उसका ये है। जैसे पश्चिमोत्तानासन हलासन किए 500 टाइम्स 30 मिनट्स में। आनंद आसन 31 मिनट्स का स्टे है। देन और 2-3 आसना है जिसमें स्टे किए हैं। अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़े, इसलिए कि टाइम ड्यूरेशन इसमें बढ़ा है थोड़ा सा, इसलिए। यानी कि पहले रिकॉर्ड में आपने एक आसन ट्राई किया और इसमें लगभग 5 आसन थे और सारे अलग अलग पोजेस पे आपने किया, तो ये कुल एक काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड, एक शानदार रिकॉर्ड कृतिका आपने तैयार किया और इसकी खूब चर्चा हो रही है पूरे शहर भर में, क्योंकि आपने योगा के माध्यम से जमशेदपुर को केंद्र बिंदु में लाया है। आपने योगा की प्रेरणा कहाँ से ली? क्योंकि बचपन में हर कोई किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित और प्रेरित रहता है और इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, तो योगा कैसे? क्योंकि मेरे पापा जी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही योग करने का, और पापा जी भी बहुत 3 बजे मॉर्निंग से उठ के करते थे योग। तो मुझे भी इंटरेस्ट लगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक एक योगा करते थे कि मुझे भी करना है, मुझे भी सीखना है। फिर पापा ने बताया कि इससे ये बीमारी ठीक होता है, ये होता है, वो होता है। तो फिर बस इंटरेस्ट बचपन से थोड़ा थोड़ा होते होते फिर लगा कि नहीं, अब इसी में फ्यूचर बनाना है और लोगों को सिखाना है। तो कितने उम्र से आप योगा कर रही हैं? 5 साल की उम्र से। 5 साल की उम्र से। प्रतिदिन कितना का अभ्यास रहता है? क्योंकि बिना अभ्यास के कोई सफल नहीं हो सकता, तो कितना अभ्यास रहता है? स्टार्टिंग जब बचपन से हम लोग स्टार्ट किए थे तो ऐसे ही नॉर्मल योगा, जैसे 1-2 बार कोई पोस्चर करके रुक जाते थे। उतना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो नहीं था कि हम लोग को इतने घंटे रोज़ करना है। लेकिन जैसे मैट्रिक पास किए तो फिर लगा कि नहीं, अब आगे योग में ही भविष्य बनाना है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर पापा ने बताया कि सबसे ज़्यादा योग करने से पहले प्राणायाम करना है, क्योंकि सारा कुछ ब्रीदिंग से ही होता है आपका। अगर आप ब्रीदिंग करते हैं तो योग में इंटरेस्ट भी जागेगा और अपने आप को आप स्वस्थ रखेंगे, देन आप योग कर सकते हैं। तो प्रतिदिन वही 3-4 घंटे करते थे सुबह उठ के योग। आपने अभी कहा कि योग से आप खुद को स्वस्थ भी रख सकते हैं, तो ये क्या पूरा प्रोसेस है? क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ लोग फ़ोन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योग जो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है, हम उसे भूलते जा रहे हैं। ऐसे में योग कितना महत्वपूर्ण है और ये हमें किस तरह से स्वस्थ रखता है? देखिए, ये तो मानते हैं कि योग आपको स्वस्थ रखता है, ठीक है, लेकिन उसको करना पड़ेगा।
अगर आप रोज़ एवरीडे 2-3 घंटे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर लाइफ अगर आप जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते तो 1 घंटे योग करना चाहिए। योग और साथ में प्राणायाम ये करते हैं तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं आप और हैप्पी रह सकते हैं। यानी कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए कहीं न कहीं योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। बहुत ज़्यादा। कृतिका का ऐसा मानना है और कृतिका भी सिखा रही क्या आगे तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड्स, आप खुद के रिकॉर्ड्स तो रही, नए रिकॉर्ड्स बना रही है। ऐसे में योग जिसे लगभग भारत का एक तबका, क्योंकि हम योगा दिवस मनाते हैं, योग करते हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं योगासन के लिए जितनी भी चटाइयाँ होती है वो समेट दी जाती है और फिर योग नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या प्रेरणा देंगी लोगों को क्या कहेंगी आप, योग के लिए कैसे प्रेरित करेंगी? योग ऐसा नहीं है कि जब योग दिवस आए तभी योग किया जाए, है ना। योग करने के लिए आपको खुद को जगाना पड़ेगा कि आप अपने आप को पहले मोटिवेट कीजिए कि योग करना है और एवरीडे योग कीजिए। इंटरेस्ट नहीं है तब भी कीजिए कि कल को मेरा मतलब भविष्य उज्जवल हो। तो आप ऐसा नहीं कि मतलब वर्ल्ड योग जब योग दिवस आता तभी करें, एवरीडे करें, तो फिर इंटरेस्ट रहेगा तो आप हमेशा योग कर सकते हैं। आगे की क्या तैयारियां हैं इस क्षेत्र में? जब आपने अपना करियर बनाने की सोच ली है तो फिर आगे किस तरह से योग के क्षेत्र में बढ़ना चाहती हैं या फिर यहीं रहकर सेवा देना चाहती हैं? हाँ, ये तो मेरा सबसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम पुलिस वाले को या फिर आर्मी वाले को योग सिखाएं और हमेशा सिखाएं। और जब तक मतलब जब तक हम हैं यहाँ पे तब तक हम उन लोग को योग सिखाएं। और जैसे गरीब लोग हैं उन लोग डॉक्टर्स को फीस नहीं दे पाते हैं, उन लोग के पास पैसे नहीं होते, तो उनको अपने योग से हम उनका बीमारी ठीक करें, योग एंड आयुर्वेद के द्वारा और डिजीज़ ठीक कर सके उनका जो भी प्रॉब्लम है। तो यही मेरा यही मतलब फ्यूचर प्लान है कि एक बहुत बड़ा सेंटर खोलना है योग का और इनको मतलब सेवा देना है और साथ में नौकरी भी करना है, योग का ही नौकरी करना है। कैसे बात की और कृतिका ने कहा कि वो अपने पापा से योग को के क्षेत्र में प्रेरित होकर आई थी और हमारे साथ कृतिका के फादर भी मौजूद है। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ लाइव लगातार में। सबसे पहले तो आप योग के क्षेत्र में आपने खुद भी प्रेरित हुए और अपनी बेटी को भी लेकर आया, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप योग को? और आज आपकी बेटी के इस उपलब्धि पर आप कितना खुश हैं, क्योंकि आपने जो सिखाया आज उसी के बदौलत कृतिका ये कीर्तिमान हासिल कर रही है। जी जी, देखिए योग तो हम भी अपने गुरु से सीखे थे और वो बाहर में रहते हैं, यहाँ नहीं हैं। तो योग से सीखने के बाद खुद हम सोचे कि लोगों को शिक्षा दें और अपने शरीर को भी ठीक रखें। मन, बुद्धि, चित्त सारा चीज़ योग से ठीक रहता है। तो इससे क्या रहता है कि शरीर स्वस्थ रहता है और सब हम काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये बच्चे लोग हमारा योग का जो कार्यक्रम होता था अपने करते थे, प्राणायाम वगैरह, तो सुबह 3 से 6 बजे तक करते थे सुबह, और इवनिंग में भी हम 2-3 घंटा करता था। तो इस प्रकार जब हमारा योग देख करके, आसन वगैरह देख के, प्राणायाम, हम नेति, धोती, बस्ती ये सब क्रिया भी करते थे। तो काफ़ी कम उम्र से ही हम करते थे। तो ये बच्चे लोग देखकर सोचे कि भाई ये हम लोग को भी पिताजी बताइए। तो इन लोगों को बताने लगे और काफ़ी ट्रेनिंग देने लगे। तो जिससे इन लोगों को काफ़ी मन में खुशी होती है। इसमें क्या है कि जब आप ध्यान करेंगे, इसमें ध्यान की भी पद्धति है, मेडिटेशन जिसको कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका मानसिक काफ़ी शांति मिलेगी। और आजकल के जो समय चल रहा है इसमें मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आम जो जॉब करने वाले लोग हों। तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा मिला और ये खुद महसूस की कि हमको काफ़ी आराम मिल रहा है। तो इससे आगे बढ़ती गई। अभी कितनी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आपके सिखाए हुए जब स्टूडेंट आगे निकलता है तो वो खुशी अलग, और जब आपके बच्चे, आपकी बेटी इस तरह से इस क्षेत्र में आगे निकली आपके नक्शे कदम पर चलते हुए। जी, खुशी तो खैर बहुत है, लेकिन इसके बाद भी और भी हम लोग की इच्छा है कि लोगों को, गरीब आदिवासी बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, इनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है बहुत सारे लोगों को, उन लोगों को भी हम लोग सेवा देना चाहते हैं।
और हम करीब 25-30 साल से आयुर्वेदिक में भी हम दवा वगैरह बना के सेवा दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब लोगों को सेवा फ्री दें, और इस प्रकार जब सेवा देने का ही भाव है हमारा। सेवा देने से काफ़ी लोगों को लाभ भी पहुंचेगा और समाज में एक नई जागृति होगी। यानी कि मुफ्त सेवा योग के माध्यम से और औषधि औषधि भी मैं क्या मानते हैं कि योग और औषधियों से हर इलाज संभव है? एकदम संभव है। मैं करके देख रहा हूँ, बरसों से देख रहा हूँ। 25-30 वर्षों से योग और आयुर्वेद से सारे बीमारी का इलाज है। और ये आप मतलब ये तो हमारी बेटी को अब ट्रीटमेंट भी सिखाएं, जैसे कि ऑर्थो पेन वगैरह हो या कमर में दर्द हो, तो ये ऑर्थो पेन के लिए लोग बाहर जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो तेल से ऑयल से और उसका जो वो सेक वगैरह दे करके ठीक हो जाता है। करीब 1 महीने लगता है। तो आज के इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ हर कोई एक छोटी सी बीमारी पर डॉक्टर के पास जाने को मजबूर हो जाता है और बिना दवाई के कुछ भी संभव नहीं हो पाता है, इस ज़माने में भी कृतिका और कृतिका के पापा दोनों ही योग और औषधियों पर भरोसा कर रहे हैं और उनका कहना है कि आगे वो इसी क्षेत्र में लोगों को मुफ्त सेवा देना चाहते हैं। कृतिका जो कि नए कीर्तिमान हासिल कर रही है योग के माध्यम से, काफ़ी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल की और उसका सारा क्रेडिट वो अपने पिताजी को देना चाहती है, क्योंकि उन्हीं से उन्होंने योग की शुरुआत की और आज इतने बड़े मुकाम पर है। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को आगे आने की, और जो इस क्षेत्र में कुछ बढ़िया कर रहे हैं वो समाज के लिए सामने आए और समाज के लोगों की मदद करे, ताकि योग सिर्फ किताबों में और योग दिवस के दिन नहीं, बल्कि भारत जिसने योग की शुरुआत की, जिसने योग को एक पहचान दी, वो सही मायने में योग गुरु बन सके। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइफ लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।